अभी आपके जो मैं ये सेंस कर पा रही हूँ, वो जो कॉर्नर है वहाँ पे एक एनर्जी है अभी। ज़्यादा गुस्से वाली आत्मा से कभी भिड़े हो आप? एक गुस्से वाली आत्मा थी, शुरू का इंसिडेंस बताती हूँ। बच्चे की आत्मा थी। बच्चे की आत्मा वॉशरूम में गई, वॉशरूम लॉक हो गया। लॉक हो गया। वॉशरूम लॉक हो गया एंड वॉशरूम के ऐसे था, ये नहीं था कि वेंटिलेटर के इशू था या कुछ था, बट आई एम ऑलमोस्ट चोक कि मुझे सांस नहीं आ रही। मैं वॉशरूम खोलने की कोशिश कर रही हूँ, वॉशरूम खुल नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम पहले ही हमारे साथ एक एनर्जी कनेक्ट हुई थी, वो 1857 से भी पुरानी है। वो शायद मुगल्स के टाइम की एनर्जी थी। अच्छा, वो इतनी पुरानी है। पास्ट लाइफ में भेजते हो, उसका आभास उसको होता है, तो फिर क्या कभी उसने अपना नाम पता एकदम सही बताया? और पिछली जन्म जो है उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, क्या ये बात एकदम सच है? तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, हम बात कर सकते हैं, बट उसमें भी ना एक चीज़ होती है। जागरण वगैरह में भी देखते हैं कि उसमें वो घोट उसको आ जाती है, फिर वो कहता है मेरे अंदर माता आ गई, देवता आ गई। तो क्या वो सच होता है? एक्चुअल में अगर किसी के अंदर माता या देवता आ जाए ना, आपकी चक्र और ऑरा इतनी है, वो हिल वहीं जाएंगे। के वहीं हिल जाओगे। वो तो हिल ही जाएंगे। वो कहीं ना कहीं एक उनकी वाइब्रेशन होता है, उनका अंश होता है। अब काइंड ऑफ जैसे कुछ हिमाचल साइड पे ऐसे होते हैं। राम राम दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्सटॉक पर। और आज का जो ये एपिसोड है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज हम बात करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर, पास्ट लाइफ पर, आकाशिक रिकॉर्ड पर। और आज आपको बताएंगे कि क्या भूत जो होते हैं वो सच में होते हैं, और क्या उनकी जो जैसे वो क्या कैमरा पर रिकॉर्ड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्या उनका कोई विजुअल है, क्या वो जो आवाज़ें आती हैं वो सच है या नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे। पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बात करेंगे कि क्या एक इंसान शरीर से बाहर आकर क्या कुछ देख सकता है या नहीं देख सकता है। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य हरलीन जी। सो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। हेलो। काफ़ी समय से हम मैम को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैम आए, और बड़ी मुश्किल से हमारे पॉडकास्ट में मैम आए हैं। तो सबसे पहले मैम, हमारी ऑडियंस जो है आपके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं, क्योंकि आप पहली बार आए हैं। हाँ जी सर। तो कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, इस फील्ड में अगर आप मुझे पूछे तो मैं ऑलमोस्ट 5+ ईयर से हूँ। तो मेरी जर्नी जैसे सबकी जर्नी शुरू होती है कल्ट प्रैक्टिस में, कि थोड़ा न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, टैरो कर लेते हैं, ये थोड़ा सीखना इजी होता है। हाँ। तो पर्सन को लगता है इजी है, तो एज़ यूजुअल इजी जर्नी। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैं 90s बॉर्न हूँ, तो उस टाइम पे केबल टीवी और ये सारी चीज़ें होती थी। हाँ। तो सीधा आप देखोगे एक सैटरडेज़ को, संडेज़ को एक स्लॉट होता था पर्टिकुलरली, और उन पे जो है वो एस्ट्रोलॉजी आती थी, बट स्पेशली होती थी न्यूमरोलॉजी। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही न्यूमरोलॉजी तो मेरी लाइफ में थी ही। धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हुई, तो पहले न्यूमरोलॉजी आई, फिर टैरो आया, फिर साधना आई, फिर मीडियमशिप आई। तो ऐसे करते करते जो है वो चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं। अच्छा, लेकिन जो ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है, इसको तो हम सीखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ जो आप करते हैं उसको आभास भी होता है उसका? उसका आभास भी होता है, पर बात यही होती है कि आभास तो बहुत सारे लोगों को होता है। जैसे आप 7 नंबर वालों को ले लीजिए, 2 नंबर वालों को ले लीजिए, इंट्यूशन अच्छी है, आभास उनको भी होता है। पर बात वहीं आ जाती है कि डेस्टिनी और कर्मा क्या कहता है। हाँ। अगर वो लेके जाना चाहता है तो 5 नंबर वाला भी जा सकता है, और हाँ, 8 नंबर वाला 8 भी जा नंबर वाला भी सकता जा है। सकता है। सो हम अगर आत्माओं की बात करें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे आत्मा जो होती है वो किस मतलब हिसाब से अगर मैं पूछना चाहूँ तो, जैसे आपने उनको मतलब आपने जो भी केस सॉल्व किए हैं उसमें आपको उनके विजुअल्स क्या दिखाई दिए हैं? क्या जो जैसे वीडियोस वगैरह भी होती है, हमने सुना है कि वीडियोस में कैप्चर हो जाते हैं और कैप्चर होते भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। अगर मेरे पास एक वीडियो है, हमारे क्लाइंट ने शेयर की थी, अगर आप चाहेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। उन्होंने सीसीटीवी पे कैप्चर की है अच्छा। एज एन ब्लैक स्पॉट। वो ब्लैक स्पॉट। हाँ, उनको जब वो सीसीटीवी पे कर रहे हैं तो एकदम से एक एरिया में पर्टिकुलरली एक ब्लैक स्पॉट अपीयर हुआ है, एंड देन इट्स वैनिश, बिकॉज वो एरिया जो कवर कर रहा था सीसीटीवी, वो इतना ही कवर कर रहा था, एंड वो काफ़ी टाइम से जो है उस चीज़ से परेशान थे।
यहीं पे अगर आप जाएंगे, जैसे ये हिली स्टेशंस है वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आप रात के टाइम पे स्पेशली इसलिए मना करते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी एनर्जी की हैवी होती है। रीज़न वहाँ पे अभी हमने नेचर को इतना डिस्ट्रैक्ट या कह लो कि डिस्ट्रॉय नहीं किया है। सिटी एरिया, टाउन एरिया यहाँ पे भी होती है, बट कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि शोर शराबा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे दबा देती है। अब जो एक्सपीरियंस है उन्हें देखने का वो डिफरेंट होता है। मूवीज़ में दिखाते हैं कि आपके सामने खड़ी है एंड वो सब, वैसा नहीं होता। वो कभी कभी किसी को दिखती है शेडो फॉर्म में। अच्छा। मोस्टली अब जो कन्वर्सेशन होती है उनके साथ वो टेलीपैथिक फॉर्म में होती है। अभी आपके जो मैं ये सेंस कर पा रही हूँ, वो जो कॉर्नर है वहाँ पे एक एनर्जी है अभी। अच्छा। काफ़ी इंटेंस नहीं है, काफ़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा बात करके उनको काम किया है। टेलीपैथी के थ्रू वो कनेक्ट हुई थी एनर्जी, तो वो अभी काम डाउन है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी हीट है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जब एनर्जी आती है तो भाई एरिया बड़ा कोल्ड हो जाता है, ये हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एक्स एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है, कितनी ओल्ड है, कितनी उसमें दुख है, कितनी एंग्जाइटी है, कितना एंगर है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मतलब जो एनर्जी आप बता रहे हो वो मतलब आपके साथ रहती है, ऐसा कुछ है? देखो हमारी तो देखो अब क्या वो है, आप कह लो कि औकात क्या है, शब्द थोड़ा वैसा है, बट औकात क्या है हमारी, वो तो डिवाइन की मर्जी है। उनको लगता है कि कोई एनर्जी आपके साथ जो है वो रहे, वो आपको प्रोटेक्ट करे, आप उसको प्रोटेक्ट करो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, वेरी करता है। अब आप कह भी सकते हो कि है, कह भी सकते हो नहीं है, क्योंकि देखो ना आपकी वो उसमें है ना हमारे उसमें है कि हम किसी एनर्जी को कहें कि रुको। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ अगर काले कपड़े वाले हम तांत्रिक कहें, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा वो इजी हो जाता है कि एनर्जी को पकड़ो, स्पिरिट को पकड़ो और उससे जो है वो काम कराओ। एंड कई बार उनका जो है वो असॉल्ट भी होते हैं स्पिरिट के ऊपर भी। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ है। तो जैसे एंगर वगैरह भी उनके अंदर होता ही होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाली आत्मा से कभी भिड़े हो आप? एक गुस्से वाली आत्मा थी, शुरू का इंसिडेंस बताती हूँ आपको। बच्चे की आत्मा थी वो। बच्चे की आत्मा? बच्चे की आत्मा थी। एक दो केसेस है जब मैंने स्टार्ट ही किया था, तो इट्स जस्ट दैट कि मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम लॉक हो गया। लॉक हो गया? वॉशरूम लॉक हो गया एंड वॉशरूम के ऐसे था, ये नहीं था कि वेंटिलेटर के इशू था या कुछ था, बट आई एम ऑलमोस्ट चोक कि मुझे सांस नहीं आ रही। मैं वॉशरूम खोलने की कोशिश कर रही हूँ, वॉशरूम खुल नहीं रहा, क्योंकि वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक इंसिडेंस अभी रिसेंटली एक क्लाइंट है हमारे, उनका आया था। उनका ये था जैसे होता है ना कि बच्चे को पार्क में ले गए कि बच्चे आप खेल लो। तो बच्चा कहता है कि मम्मी अब थोड़ी इमरजेंसी है, नेचर्स कॉल है, क्या करूँ? तो मम्मी ने कहा कि ठीक है आप कर लो, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती हैं इनकी भी कहीं ना कहीं कुछ कॉलोनीज होती हैं, एक जगह होती है स्पेसिफिक कि हाँ हम यहाँ रहेंगे एंड एवरीथिंग। एंड उसने अपना नेचर्स कॉल करवा दिया बच्चे को, बट उसके बाद जो है वो एनर्जी उनके साथ आ गई। फिर उनका जब केस आया, क्योंकि मैं और मेरे जो फ्रेंड हैं हम साथ में करते हैं, तो पहले उनका जो आया था वो थोड़ा आकाशिक के थ्रू आया था कि आकाशिक के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी सेंस हुई। मैंने कहा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। जब दूसरी तरीके से देखा तो वो स्पिरिट काफ़ी थी एंगर में कि मेरा जो घर है वो आपने बर्बाद कर दिया, गलत किया आपने। तो उसके बाद हमें एटमोस्ट 5 से 6 दिन लगे थे उस एनर्जी को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जो भी हमें यूनिवर्स ने बताया उसके थ्रू उसको रिलीज़ करने में। उसको उससे बात की, उसको काम डाउन किया, तब जाके कहीं वो एनर्जी हुई। और फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगा कि ठीक है ये एनर्जी बहुत वो है, एंगर स्टेट ऑफ माइंड में है, अब इसको रिलीज़ कर देना चाहिए। तो फिर यूनिवर्स ने उससे रिलीज़ भी करवाया हमसे। अच्छा, तो जैसे आप उनसे बात करते हो तो बात मतलब कैसे, क्या बातें करते हो? बात देखो, जब बात होती है ना उनसे ऐसा सच बात नहीं होती है, बात सीधा वो टेलीपैथी के थ्रू होती है। वो कई बार तो वो इतने वेंचफुल होते हैं, उनको ये होता है कि हमें मुक्ति चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है ना कि कई स्पिरिट्स बहुत पुरानी होती है, उनकी अब रिलीज का टाइम ही नहीं आया है। कैसे कर सकते हैं अब अगर यूनिवर्स ने हमें ये कह दिया कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता।
तो उसमें हमें उस स्टेट में हमें जो है उन्हें कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। कई बार होता है उनको छोटी छोटी ऑफरिंग चाहिए होती है। अब लोग उस ऑफरिंग को लेंगे, यार ऑफरिंग में तो हो सकता है वो मीट मांग ले, या फिर कहे कि आपको लिकर चढ़ाओ या कुछ चढ़ाओ, बट वो भी वेरी करता है। अब उसमें भी एक चीज़ होती है कि आप किस तरीके से जो है, आप कैसे साधक हो, आप किस तरीके से चीज़ें को करते हो। तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें, कई बार हमारे पास कुछ मीडियमशिप के केसेस आए हैं, उनकी मदर से बात हुई है या कुछ हुई है, तो उन्होंने कहा है कि एंड में हमें थोड़ा सा, उनकी फेवरेट थी जलेबी, कि आप उनको थोड़ा भगवान के आगे रख के नीडी को दे दो, या थोड़ी सी आप खा लेना। तो उस पर डिपेंड करता है। कई बार जब हमें उनको होता है कि हाँ किसी एनर्जी को रिलीज़ करना है या कुछ भी है, तो कई बार सिर्फ एक दूध का छींटा सफिशेंट होता है उनके उस एंगर और उस चीज़ को काम डाउन करने के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से डील करते हो। सो जैसे मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में दिखाते हैं, आवाज़ सुनाई देती है पहले बाहर से, लेकिन ऐसा रियल में तो नहीं होता है। आवाज़ नहीं सुनाई देती, हाँ। कई बार एक जैसे रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट की हीलिंग चल रही है, तो उनका क्या हो रहा है, उनका जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ये है कि जो एनर्जी उनके साथ कनेक्टेड है वो जाने की है। उनका हमें ज़रूर 1-2 दिन पहले कॉल आया भी था कि मुझे जो है ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई बुला रहा है, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, मतलब आभास होता है अंदर से कि कोई बुला रहा हाँ, होगा। उनको लग रहा है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है और बुला रहा है मुझे। हमने कह दिया कि जो भी है, कोई आपको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो है वो चली जाए। अब क्योंकि एनर्जी अगर किसी एक पर्सन के साथ कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्रेम के साथ अटैच्ड है, तो वो जाने में टाइम तो लेगी, तो वो जाना नहीं चाहती। तो हमने कहा कि अगर आपने इस बार जो आपको आवाज़ सुन रही है उस पर आपने कर लिया, देन इट वुड बी हार्मफुल। आपको एक और बताती हूँ, पहाड़ी इलाकों से ही बताती हूँ। हाँ, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ज़्यादा होता है इन चीज़ों का। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनकी फैमिली थी, वो जा रहे थे। अब लोगों ने मना किया था, स्पेसिफिकली मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, उत्तराखंड के साइड पे थी वो जगह। तो रात को जो वहाँ के लोकल्स होते हैं उनको तो पता होता है कि, तो उन्होंने मना किया कि आप 10 बज चुके हैं, अब आप उस रास्ते से मत जाइए, आप मॉर्निंग में चले जाइएगा। तो उनको लगा कि नहीं नहीं, हमें जाना चाहिए। तो उनको एक लेडी दिखी, लिफ्ट मांग रही थी। तो वो फैमिली के साथ थे, उनके साथ एक और फ्रेंड थे। तो वो कहते हैं कि यार लेडी है, रोक लें। तो नहीं, क्या पता कोई ठग हो, कुछ हो, फैमिली के साथ है, नहीं रोकेंगे। अभी वो 15 या 20 मिनट आगे गाड़ी से गए होंगे, वो स्पिरिट दोबारा वहाँ अपीयर हो गई। और उनकी अब कि हुआ क्या कि हम तो गाड़ी पे जा रहे हैं, हम 15 मिनट पे एक, मान लो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर हुए, उसके पास कोई कन्वेंस नहीं है, वो एकदम से वहाँ कैसे अपीयर हो गई। वो उनका बहुत, उन्होंने किस्सा बताया, बड़ा ही था टेरिफाइंग। बट प्रॉब्लम ये है ना, हम उस में नहीं जाएंगे, हम वो वाली को नहीं रिसर्च करते अनटिल अनलेस कोई हमें बोले ना कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, या हमें दिख भी रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो हमारे पास नहीं आए। हम उसके कारण हम कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते ना। अगर यूनिवर्स को लगता है कि इसका टाइम आ गया है, अब इसको हेल्प चाहिए, तो वो किसी ना किसी पर्सन के साथ उसको कनेक्ट करवा के उस चीज़ को उसका फ्री करवाएंगे। बट अगर टाइम नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप एक, जिसको कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, तो वो चीज़ आप क्रिएट करते हो, आप अपने लिए कर्मा क्रिएट करते हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है इनका, मतलब कोई एज वगैरह भी होती है इनकी? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमारे साथ एक एनर्जी कनेक्ट हुई थी। वो 1857 से भी पुरानी है। 1857 से? हाँ, मतलब इतनी पुरानी है। क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसे होती हैं जिनका, जिसको कह लो कि डेस्टिनी ही यही है कि आपका फ्री होना ही नहीं है। अच्छा। कुछ एक पीछे हमारे पास एक मीडियमशिप का केस आया था, उसमें ये था कि उनको कुछ था इशू, वो गोरखपुर साइड की लेडी थी, उनका इशू था, उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो उनको गिल्ट था कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई अपनी सिस्टर की। तो उनको बार बार होता ना, एक गिल्ट कॉन्शियस भी कई बार आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। तो उनको वो चीज़ हो रही थी, कहते हैं मेरे को तो मीडियमशिप करवानी है। तो उनकी मीडियमशिप करवाई। अब उस टाइम पे हम उनकी हायर सोल से कनेक्ट हुए। रीज़न, वो जो उनकी सिस्टर थी,
वो रीबॉर्न हो रही थी। अच्छा। वो रीबॉर्न हो रही थी, वो कभी किसी एक्स जो भी पर्सन थे उनके वूम में थी, एंड शी वुड बी डिलीवर इन कमिंग 4 to 5 months। तो वो उस प्रोसेस में थी। अब वहाँ तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो तो ऑलरेडी अपना जन्म ले रहे हैं, बट हाँ ये है कि उनका एक हायर सेल्फ था, तो वहाँ से कनेक्ट किया हमने। क्योंकि जब हम आकाशिक में भी जाते हैं, किसी की सोल बुक ओपन करते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो है उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। आपकी एक कह लो कि एक एनर्जी अभी इस स्टेट में यहाँ बॉडी में है, एक पार्ट ऑफ एनर्जी हायर सेल्फ आपका यूनिवर्स के 5th डायमेंशन में है। तो हमने फिर वहाँ से कनेक्ट किया था उनको। और जो आपने 1857 का कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो 1857 की क्रांति भाई नहीं, वो उस मतलब 1857 के उससे भी पहले थी। मैंने अच्छा। मतलब वो उससे भी पहले थी। आप ले लो कि काइंड ऑफ वो शायद मुगल्स के टाइम की एनर्जी थी। अच्छा, वो इतनी पुरानी पुरानी हो है, सकती है। हाँ वो इतनी पुरानी थी। क्योंकि ये तो एक बताई है, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा काम होती होगी उस टाइप की। तो डिपेंड करता है। अच्छा। अब जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि 1857 का रिवॉल्ट ले लो, या आप जो ये 84 में जो राइट्स हुए थे, या फिर ये जो पीछे आई थिंक कोई ट्रेन में कुछ हुआ था, या ट्रेन के एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें वाली जो स्पिरिट्स होती है ना, अब वो डिपेंड करता है। अगर तो कोई देखो मरने के टाइम पे सबको डर लगता है। कुछ होती हैं कि उनका जो है वो बड़ा डर था, तो वो उस तरीके से डरी होंगी, और कहीं ना कहीं वो अगर आप उसके एक एक्स एरिया में जाओगे तो वो आपको उस तरीके से डराएंगी। ठीक है। कुछ ये होती हैं कि कुछ की बहुत सारी जो है विशेस होती हैं, एंड टाइम पे वो दर्द के साथ मर रहा है, बट उसको एक चीज़ हो रही है कि हाँ ये चीज़ है, तो वो थोड़ी सी लोनली होगी, वो थोड़ी सी वो वाली स्पिरिट थोड़ी एंग्री भी हो सकती है। अच्छा। क्योंकि अगर मान लो कि कोई 20-25 साल का बच्चा है, तो उसको ये है कि भाई मुझे तो बहुत कुछ करना है, या वो किसी एक एक्स अटेंशन के साथ किसी जगह पे जा रहा था उस ट्रेन जर्नी में, पर मुझे बहुत कुछ करना है। अब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन रेल हो गई, फ्लाइट का हो गया, उसकी डेथ हो गई। अब उसमें एक तो एक एंगर है ही है ना अपने लेवल का, कि भाई ये हुआ क्या। जैसे अभी आई थिंक सो वो प्लेन क्रैश हुआ था किसी बिल्डिंग में, तो उसमें भी कितनी हुई। जो बिल्डिंग में थे वो तो अपने माइंड ऑफ सेट के साथ थे ना। अब उनको थोड़ी ना पता था कि आगे प्लेन हो जाएगा। 26/11 वाला इंसिडेंस, उनको थोड़ी ना पता था कि प्लेन आएगा उनकी बिल्डिंग को ठोक कर चला जाएगा। अब वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में थे, उनकी अपनी एंग्जाइटी होगी, हो सकता है कि वहाँ कुछ ऑफिसेस हो या कुछ हो, वो अपने उसमें हो कि क्या है। अब उसमें भी एक चीज़ होती है, जैसे अब जैसे जापान साइड का आप कल्चर ले लीजिए, वहाँ का कल्चर जो है ना, वर्क कल्चर काफ़ी एग्जॉस्ट है। अभी थोड़ा सा वो कर रहे हैं क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो रही है, तो वर्क प्रेशर के कारण कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। हाँ, या उनको हार्ट अटैक आ जाता है, या कुछ है। जिन्होंने आत्महत्या की वो तो सबसे बड़ा पाप है। अब वो उसी सर्कल को ना तब तक जिएंगे जब तक उनकी लाइफ का जो एक्स पॉइंट ऑफ स्पैन नहीं था वो एंड नहीं होता। अच्छा। मान लीजिए किसी ने जीना था 50 साल तक, 25 में वो वर्क उसके कारण जो है प्रेशर में आके उसने आत्महत्या कर ली। अब वो जो 25 साल है ना, जो टॉर्चर उसको लग रहा था कि मान लीजिए जॉब नहीं मिल रही, या बॉस टॉक्सिक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो 25 साल उसी चीज़ को राउंड एंड राउंड सर्कल में जिएगा। उसको लग रहा था ये ज़िंदगी जहन्नुम है, वो जो जी रहा है ना वो उससे बड़ा जहन्नुम है। अच्छा। सो जब से आप इस मीडियम में आए हैं, तो उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया होगा? देखो, शुरू में जब इसमें आए थे तो थोड़ा सा ये होता था, एक बाउंड्री सेट करनी नहीं आती थी। शुरू में कई बार कुछ ऐसे होता था, आपको समझ में नहीं आता था कि यार हुआ क्या, ये हो क्या रहा है। फिर थोड़ी सी मेडिटेशन और बढ़ाई, कुछ साधनाएं की, सब कुछ किया, तो अब डर नहीं लगता। अब काइंड ऑफ वो फैमिली है हमारे, उनके साथ कनेक्ट करना ऐसे होता है कि यार चलो दोस्त का फ़ोन आ गया है, बात कर लेते हैं। अगर वो गुस्से में है उसको काम डाउन कर देते हैं, वो कुछ अपनी बात भड़ास निकालना चाहता है, सुन के उसको काम डाउन कर देते हैं। अगर उसने घर जाना है, यूनिवर्स अलाउ करता है तो उसको घर भेज देते हैं। तो वो काइंड ऑफ अ फैमिली है। अब उस चीज़ से डर नहीं लगता कि हाँ यहाँ कोई एनर्जी है या कुछ है, कि चलो थोड़ा सा वो चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से आप पास्ट लाइफ भी करते हो? पास्ट लाइफ भी हम इसी तरीके से करते हैं। पास्ट लाइफ में हम अब आकाशिक और पास्ट लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। आकाशिक में
मैं जाऊंगी, उनकी सोल बुक ओपन करूंगी और वहाँ से जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊंगी। अच्छा, मतलब आप खुद जाओगे? हाँ, मैं ही जाऊंगी। हाँ, उसके आकाशिक के डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें आप पर्सन को भी भेज सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए हम अगर किसी पर्सन को ये है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसको जो है हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं और उसके थ्रू हम उसको उसकी पास्ट लाइफ में भेजते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि अट मोस्ट हम उसकी 3 ही लाइफ्स देख सकते हैं और वो भी 3 लाइफ्स यूनिवर्स अप्रूव करेगा कि हाँ भाई यही 3 लाइफ्स दिखानी है। अच्छा। क्योंकि इसमें भी होता है कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते भी है ना, तो उसमें हम एक करवाते हैं कि आप ये देखो कि आपकी ये शुरू में आप ये देखो कि आपकी ये लाइफ नंबर कितनी है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि कोई कहे कि मेरी ये 10वीं लाइफ है, कोई मेरी 12वीं लाइफ है। वो भी यूनिवर्स पे डिपेंड करता है कि वो बताना कितनी चाहता है। हो सकता है उसको 10 दिख रही हो उसकी 100। यूनिवर्स को है कि ये अभी उस लेवल के लिए रेडी नहीं है कि मैं इसको बताऊं कि इसकी 100 लाइफ्स थी और इसने उसमें क्या क्या ब्लंडर किया है या क्या क्या जो है वो पॉजिटिव चीज़ें की है। सो जब आप किसी को भी पास्ट लाइफ में भेजते हो, उसका आभास उसको होता है, तो फिर क्या कभी उसने अपना नाम पता एकदम सही बताया होगा? मोस्टली उन्होंने सही बताया है कि जो है हम ये एक स्टेट में रहते थे, बट उसमें ये होता है कि हाँ स्टेट हम पता कर सकते हैं। कॉमन पीपल हैं हम लोग। पहले इंटरनेट नहीं होता था, हम ये स्टेट पता कर सकते हैं कि ठीक है, अनटिल अनलेस वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ ना हो कनेक्ट, तो हम उसको पूरा का पूरा वो फैक्ट नहीं कर सकते। बट उससे जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम उसको और लेके जाते हैं तो उससे निकल जाता है कि हाँ ये यहाँ पे थे, ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। क्योंकि कई बार किसी कैसी ऐसी जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे अमरपाली ले लिया। अब पहले आई थिंक सो कर्नाटका की किसका मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, उसका नाम अमरपाली या समथिंग था। तो फिर वहाँ से हमें होता है कि अच्छा, तो थोड़ा सा हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये है। बट उसमें भी ना हम एकदम से किसी को पास्ट लाइफ के लिए नहीं कहते, क्योंकि आकाशिक तो देखो हमने करनी है, हम जाएंगे कर लेंगे। पहले हमें उसको जो है वो करवाना पड़ता है कि मेडिटेशन देते हैं, कि हमें पता तो लगे कि वो विजुअल देख सकता है, वो सुन सकता है कि उसका स्टेट क्या है। क्योंकि कुछ जो आकाशिक करते हैं अभी है ना, आकाशिक के प्रैक्टिशनर हैं, तो कईयों को सुनाई देता है, कईयों को दिखाई देता है, कईयों को सिर्फ एक कुछ स्मेल आ जाएगी या कुछ आ जाएगी कि उनका कौन सा सेंस एक्टिव है, वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। हमने उनको भेज दिया बट उसका कोई सेंस एक्टिव ही नहीं है, तो वो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इससे पहले हम उसको जो है एक हफ्ते के लिए रेडी करते हैं उसकी बॉडी को। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, ग्रजेस, एंगर, लव, ग्रीड, वो सारे के कारण हमने अपने जो सातों के सातों चक्र है वो ब्लॉक किए होते हैं। तो वो कई पर्सन मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो उस जब तक उसकी बॉडी उस काम स्टेट में नहीं होगी, नो डाउट हम तो उनको थोड़ा सा हिप्नोटाइज करके थोड़ा सा उस तरीके से करके वहाँ पहुँचा देंगे। बट अगर उनकी बॉडी काम डाउन नहीं होगी तो वो पूरी चीज़ देख नहीं पाएंगे। तो हम उस केस में प्रेफर करते हैं कि जहाँ हमें लग रहा है कि यार अभी इसका करना ज़रूरी है, ये उस लेवल पे भी कनेक्ट कर रहा है, तो हम उसका PLR का या BLR का उसको सजेशन देते हैं। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि आपको PLR ही करवाना पड़े, आकाशिक से भी सॉल्व हो सकती है। तो जैसे हम देखते हैं नवजात जो बच्चा होता है, उसके कई बार सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कोई ना कोई बर्थ मार्क होता है या फिर तिल वगैरह होते हैं, तो क्या वो भी पिछले जन्म के होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे फोबिया, मतलब बचपन से ही फोबिया होता है, पानी से डरना या ऐसा कुछ, तो क्या वो भी पिछले जन्म से होता है? कनेक्टेड होता है। अब उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, एक है जिसको शुरू से कुछ फोबिया है कि उसको अंधेरे से डर लगता है, तो वो ये है उसका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक 10-11 साल की उम्र में पहुँच के वो चीज़ रिलीज़ हो जाए, हमें ज़रूरत ही ना पड़े। कई होते हैं कि कुछ नहीं हुआ, खुश भरी ज़िंदगी चल रही थी, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई क्लोज वन की कुछ डेथ हुई है, कोई ऐसी ट्रेजेडी है, कुछ नहीं है, बट उन्हें एकदम से आप ये कह लो हाइट का फोबिया, किसी चीज़ का फोबिया आ गया। सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड होती है, जो फोबिया उस टाइम पे आया है ना उनको, हो सकता है किसी
5वीं 10वीं या एक्स लाइफ में उस टाइम पे वो फ्रेम में उनके साथ वो इंसिडेंस हुआ हो। तो फॉर श्योर है कई बार बच्चा जब बर्थ लेता है तब वो फोबिया लेके आता है। कई बार लाइफ का एक पॉइंट आता है, एक एज आती है जब वो फोबिया आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट थे हमारे, वो थे जर्मनी साइड के। तो उनका क्या था, जब वो पहुँचे आई थिंक सो 30 के अराउंड, ठीक है। अब भाई शादी करनी है, सब कुछ है, 30 हो गया है, शादी नहीं हो रही है। तो उनके क्या हो रहा था, उनके रिश्ते आ रहे थे। जर्मनी साइड पे है, वहाँ पे तो ये होता है कि चलो अगर सही लग रहा है एंड एवरीथिंग तो लिविंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट एक होता है ना कि अब लिविंग में भी रह लिए 1-2 साल, अब लग रहा है कि कनेक्ट। पर जब शादी की बारी आती थी, आइदर वो पर्सन पीछे हट जाता था या उसका पार्टनर पीछे हट जाता था। तो उसमें जब हमने और डीप किया तो हमें ये पता लगा कि ये एज थी जो पिछली 2 से 3 पास्ट लाइफ में इस एज में उसकी शादी हो चुकी थी, उसके हस्बैंड ने उसको मारा था। अच्छा। कभी ये हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, या फिर होता ना कि गुस्से में उसने ऐसे ही उस कर दिया, हो लगा डेथ हो गई, किसी चीज़ पे सिर लग गया या कुछ हो गया, डेथ हो गई। तो वो फोबिया उसका ट्रिगर हो रहा था। जब वो चीज़ आती थी ना कि हाँ यार अब इतना टाइम हो गया, अब मुझे जो है वो मैरिज या नेक्स्ट स्टेप लेना है, या तो उस टाइम पे ऐसा फोबिया आता था। कहीं ना कहीं वो पर्सन ही ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट करके उस अपने जो भी पार्टनर था उससे ब्रेकअप कर लेता। अच्छा। तो हो ही नहीं रही, मतलब वो पर्सन परेशान हो गया कि मैं 30 में था जब कि मुझे लगा कि अब मैं सेटल हो गया हूँ कैरियर वाइज, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अब मैं 40 के पास पहुँचने लगा हूँ। हर बार ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है? ट्राई मैं कर रहा हूँ लेकिन ये हो क्यों रहा है? हाँ। अब वो कह रहा है कि हाँ ये चीज़ भी मैं मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल तो हूँ कि मैं अपने रिश्ते तोड़ रहा हूँ, रिश्ते जो है मैं ब्लेम ले रहा हूँ, मैं 50 to 60% मैं कह रहा हूँ मैं हूँ गुनहगार। बट क्यों हो रहा है? कोई तो वजह होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बार बार जो है चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही है। 1 महीना हो गया, चलो जानते हैं, ठीक है, हो गया ब्रेकअप, हो गया, कोई बात नहीं समझ। 2 साल हो गए, कभी किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेन लेकर हमने कुछ किया है। 3 साल किसी के साथ अब हम रिलेशनशिप में, बट प्रॉब्लम आ क्या रही है? कनेक्शन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट जब बात आती है कि चलो आगे का स्टेप लेते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तब चीज़ें धरी की धरी हो क्यों नहीं रहा? तो उसमें पता लगा कि भाई ये पास्ट लाइफ का फोबिया था जो ये लेके आए हैं। उस टाइम फ्रेम में उनका था, जो जब एक्चुअली मैरिज है उसकी बात आती है तो वो ट्रिगर होता है। क्योंकि लिव इन इज लाइक कि ठीक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डजेंट मैटर। बट वो स्टेज तब होती है कि भाई अब कमिटमेंट देना पड़ेगा, अब तो लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। तो भाई उस टाइम पे हो गए, खड़े कर लिए हमने हाथ, हमसे ना हो पाएगा। तो वो चीज़ है। सो मैम, जैसे हम सुनते हैं कि कर्मों का फल मिलता है और पिछली जन्म जो है उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, क्या ये बात एकदम सच है? क्योंकि जब आप पैदा होते हैं 33% आप अपने पास से लेके आते हैं। अब पास से भी ये नहीं है कि आप पिछली लाइफ से ही लेके आएंगे। मान लीजिए आपने 10 लाइफ जी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 11th बर्थ है, तो हो सकता है कि जो आप अपने 11th बर्थ में लेके आए हैं वो आपकी फर्स्ट लाइफ का कुछ हो, कुछ 5th लाइफ का हो, कुछ 6th लाइफ का हो, कुछ 4th लाइफ का हो। तो आप पास से चीज़ें लेके आते हैं। तो जब किसी के लाइफ में 7.5 आती है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो सारा कर्मों का खेल है, जो हमने जो कर्म किए उसके कारण हमें जो है वो चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है एंड एवरीथिंग। बट वो कर्म कुछ तो आपके अब के हैं, कुछ तो आप पीछे से लेके आए थे, तो अब उसका फ्रूट तो आपको वो करना पड़ेगा ना। अब कई लोग होते हैं बहुत गुड डीड्स कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट लाइफ इज़ लाइक समवेयर, कह लो कि जिसको रॉ भाषा में कहते हैं ना, लगी पड़ी है ज़िंदगी की, पर मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, लगी पड़ी है। अब आप जो वो पॉजिटिव डीड कर रहे हो वो हो रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी जितनी लगनी थी ना उतनी लगी नहीं है। लगनी 100% थी, तो 100% 80 लग रही है, बट जो बाकी के आपके गुड डीड है वो आपके स्टोर हो रहे हैं। तो जब आपको नेक्स्ट बर्थ होगा तो उसमें वो जो गुड डीड है वो
आएंगे। तो आप क्योंकि 33% पास का है, खुद को लकी मानोगे कि हाँ भाई मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि मुझे जॉब लग जाए, मेरी मैनिफेस्टेशन तो कितनी अच्छी है, मेरे को तो मेरी वो जॉब लग गई। तो वो उस टाइम पे आप खुश हो गए, बट अभी जो पीछे करके आए हो उसको कौन भोगेगा, उसको भी तो आपको ही भोगना पड़ेगा। हाँ। सो मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे होते ही होंगे मेरे हिसाब से, जिनको पास्ट लाइफ में जो खुद भी जाते होंगे, एहसास करते होंगे। तो आप पहचान सकते हो अभी ये बंदा पास्ट लाइफ में होकर आता है या इसको आभास होता है? एक्चुअली ना हम कर सकते हैं, बट हमें ना यूनिवर्स एक लेवल पे बताने नहीं देती, और एक लेवल पे यूनिवर्स हमें उसे बताती भी नहीं है। क्योंकि पता है क्या है, बहुत ज़्यादा पता होना भी ना कई बार इशू हो जाता है। अगर आपने भय सीरीज़ देखी हो तो उसमें गौरव तिवारी का जब वो दिखाते हैं कि उसको 6 साल पहले पता था कि उसकी वो डेथ होगी, तो सेम चीज़ है कि वो कई बार हमें यूनिवर्स, अब कोई साधक है या आकाशिक में जा रहा है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा रहा है, यूनिवर्स उतना ही बताएगा जितने की ज़रूरत है। कि कोई पास्ट लाइफ में गया हुआ है या कुछ है, यूनिवर्स को लगेगा कि ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है जो ज़रूरी है। तो यूनिवर्स उस टाइम पे बताएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो वहाँ से कुछ एनर्जीज या कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा के ले आते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं उस चीज़ से। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। वो यूनिवर्स अगर अलाउ करेगा तो हाँ, फॉर श्योर आप पता कर सकते हो कि ये पर्सन पास्ट लाइफ देख सकता है या इसने कुछ किया है। बट कई बार जो कुछ साधक होते हैं उनकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है ना, कि मैं कह रही हूँ कि कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर्सन, वो नहीं पता लगा पाएगा। वो ये कह सकता है कि मुझे तो लग रहा है कि इसके ऊपर जो है वो पैरानॉर्मल की इशू है और ये सब कुछ है, बट वो पर्सन पता ही नहीं लगा पा रहा, उसको कुछ पता ही नहीं है कि पैरानॉर्मल का इशू है, कि भाई आपको वो बताना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है। तो बताना नहीं चाह रहा, और आपको ये आभास हो रहा है कि भाई इसके ऊपर पैरानॉर्मल का इशू है। तो यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या है, कैसी है। लेकिन मेरे मन में पता है क्या अभी आ रहा है ये आ रहा है कि जैसे हम पास्ट लाइफ की बात तो सब करते हैं, नेक्स्ट लाइफ की बात कोई नहीं करता। क्या ऐसा भी संभव होता है? नेक्स्ट लाइफ की बात ना कोई इसलिए नहीं करता, आप समझिए मेरी बात। आज आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मान लीजिए ये लाइफ में बंदा, जैसे वो पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, लालची ग्रीडी जमींदार कहते थे, वैसे है कि गरीबों का शोषण कर रहा है, उसकी ज़मीन हड़प रहा है। अब बंदा कहेगा भाई ये जैसी इसकी हरकत है, अगली लाइफ में जब ये मरेगा तो भाई इसका ये तो जिसको कहते हैं ना कि बुरी मौत मरेगा, अगले जन्म में इसका ये होगा वो होगा। यू नेवर नो, अगले जन्म में वो किसी लाइफ की अच्छी वाली चीज़ें उठा के मस्ती मार रहा हो। नहीं तो ठीक है, तो आप वो चीज़ नहीं जज कर सकते, क्योंकि हाँ आप थोड़ा बहुत ये बता सकते हो कि थोड़ा अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि ना मोस्टली अगर हम किसी का आकाशिक के थ्रू अगर करियर और रिलेशनशिप भी देखते हैं ना कि ये करियर होगा, मान लीजिए मैंने पर्सन को कह दिया कि आपका जो आपने जो बिज़नेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का शुरू किया है, विद इन अ ईयर तो देखिए आप अंबानी से भी बड़े बन जाएंगे। खुश हो गया, कर वो कुछ रहा नहीं है। हाँ। तो अंबानी तो क्या वो कुछ बनेगा ही नहीं। उसने जो अपने 10 लाख 20 लाख जो भी लगाया है वो भी नील बटा सन्नाटा है। तो कुछ हद तक तो देखो, अगर हम बता सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट लाइफ जो है उसकी ऐसी होगी या वो चीज़ होगी, बट हम फुली नहीं बता सकते ना। अब जैसे आप आई थिंक सो तिब्बत में या वहाँ पे ट्रेडिशन है, जो उनके हेड होते हैं, गुरु कहते हैं, जैसे दलाई लामा है या वो सब है, वो ये कहते हैं कि वो एक यहाँ पे वो जन्म लेंगे, इस जिले में इस कस्बे में ये जो बच्चा जन्म लेगा वो नेक्स्ट दलाई लामा या वो चीज़ बनेगा। तो वो एक है कि हाँ भाई एक प्रोफेसी हो गई कि हाँ हमें पता है। अब आप बुद्धा का जी का ले लीजिए, लॉर्ड बुद्धा जो है, उनका ये था, जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने कहा था 2 ऑप्शन है, राजा बनेगा तो बहुत अच्छा राजा बनेगा, नहीं तो ये संत बनेगा और संत भी बहुत अच्छा बनेगा। 2 थे उनके पास रास्ते। अब इस बात के ऊपर है ना कि वो चुनेंगे क्या। अब कहने को हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका अगली लाइफ आपकी अच्छी होगी, बट उसमें भी है ना आप चुनेंगे क्या। जब हम किसी का BLR या PLR करते हैं ना, BLR तो क्या होता है, अब पर्सन की
हो गई डेथ, पर्सन को जो है उनके फैमिली का या जो भी उनके एनर्जीज कनेक्टेड है, कई बार फैमिली लेके फैमिली का कोई जो पर्सन होता है, पूर्वज कह लो, या वो उनको लेके जाते हैं। उसके बाद उनको एक स्पेस पे रखा जाता है कुछ टाइम पे, वो डिपेंड करता है, उनको समझाया जाता है, उनकी एक तरीके से काउंसलिंग होती है, वहाँ उनको थिंकिंग के लिए किया जाता है। फिर आगे उनके सामने 3 चॉइस होती है। अब अगर तो देखो बुरा इंसान है तो बैड, वेरी बैड और वर्स होगी। अगर अच्छा है तो गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड होगी। तो वो उसमें से फिर चूज करेगा कि मुझे जीना क्या है। कई होता है कि यार एक काम करते हैं, वर्स वाली अभी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार जी के ख़त्म करते हैं, बाद की बात देखेंगे। कि अब इतने ऑप्शन है तो पर्सन के वो वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप क्या चूज़ करोगे। तो अब ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ नेक्स्ट लाइफ जो है वो कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है ना कि पर्सन के पास एक अपनी पर्सनल चॉइस है। आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास का जाता है या टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है, वो एक गाइडेंस दे देता है कि भाई आपकी अगर जो अभी करंट सिचुएशन है ये होगा, जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी, लेट मिलेगी। अब इसमें आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आप जो है जैसे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आप कंफ्यूज हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, इमोशंस पे कम करके आपको उस तरीके से चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा। तो अब उसको गाइडेंस तो मिल गई ना, बट अब करना नहीं करना वो उसके कर्मा है कि भाई मुझे अब जैसे मैंने ये बोला कि भाई आप 1 साल के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अंबानी बन जाओगे, कर आप कुछ रहे नहीं तो कहाँ से बनोगे। राजयोग चल रहा है, ठीक है, आपका राजयोग है, ये है कि भाई थोड़ा बहुत ये है कि भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, बट इतना ये तो है ना कि जब कुछ किया ही नहीं तो अंबानी कहाँ से बनोगे। तो वही बात होती है। तो एग्जैक्ट अगर पूछो कि हाँ अगली लाइफ में मैं जानवर बनूंगा कि राजा बनूंगा, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। सो मैम मतलब अगर हमारा कोई करीबी है और वो मर जाता है तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ, हम बात कर सकते हैं, बट उसमें भी ना एक चीज़ होती है। रिसेंटली की बात है, केस आया था, मतलब हमारा लिए एक्सपीरियंस थोड़ा सा वैसे था, बट केस थोड़ा था। तो उसकी जो थी उसकी मदर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा। बेटी की मदर के साथ नहीं बनती थी, बट कहीं ना कहीं उसको ये था कि मैंने जो है कुछ ऐसी चीज़ें की जिसके कारण हमारी रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ठीक है। उनको उससे बात करनी थी कि मैं अगर उनको कुछ चाहिए या कुछ भी है तो मैं उनको रिलीज़ कर सकूं। बड़ी मुश्किल से हमने उनसे बात की, बहुत मुश्किल से। वो पर्सन कहते मुझे बात ही नहीं करनी ही नहीं है। मतलब हमने बहुत मुश्किल से उनको, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा उनको मनाया, थोड़ा फुसलाया कि मान जाओ, कोई बात नहीं है, बात कर लो, कुछ नहीं है। कहते मुझे उससे बात ही नहीं करनी, उसको बोलो मुझे भूल जाए। आज के जो मेरे ग्रजेस है ना, जो अभी लेके आई हूँ, अभी तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में फिर आऊँगी, क्योंकि मेरे ग्रजेस सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो एनर्जी बात करना भी चाहती है कि नहीं करना चाहती है। जैसे एक केस मैंने आपको बताया कि वो ऑन द वर्ज ऑफ बर्थ है उसके, तो हायर सेल्फ से हमने बात कर ली, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मुझे भूल जाओ। तभी हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके नियर डियर की कोई डेथ हो चुकी है, आपको गिल्ट है, कोई बात नहीं, आप बात करना चाहते हैं कर लीजिए, बट उसके बाद जो है आप उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए, उन्हें बांध के मत रखिए। अब कई लोग होते हैं कि उनके कोई फैमिली मेम्बर बहुत नियर डियर था, उनकी डीपी लगा लेते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी है, फेसबुक पे भी जो है उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। आप उनको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जीने दे रहे हो? आप अच्छा, ऐसा भी होता है। आप बार बार उनको याद कर रहे हो। अच्छा। आप कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हो। अब मेरी बात समझो, ठीक है, स्पिरिट्स होती है, सब कुछ होती है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारी एक ऑरा तो है, कुछ तो है। अब हम यहाँ से चले जाएंगे, कुछ टाइम तक तो वो एनर्जी यहाँ स्टे करेगी ना, हमारी ऑरा स्टे करेगी ना। तो वही बात है। अब आप बार बार उनको पिन करी जा रहे हो। जो हर कल्चर में एक होता है कि डेथ के बाद 13वीं होती है, ठीक है, कुछ टाइम फ्रेम। अब उस टाइम फ्रेम में आप बार बार उसको याद कर रहे हो। अब उस पर्सन के रिलीज़ होने का टाइम आ गया, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है जो पर्सन की डेथ हो गई है उसको जो उसके पूर्वज है वो लेने आए। कई बार ये भी होता है कि उसके जो है अभी प्रेत योनि में या स्पिरिट योनि में उसने रहना है, तो वो वहीं घूमेगी। अब स्पिरिट और प्रेत किसके सगे हैं? रिश्ते तो खत्म हो गए ना, रिश्ते तो खत्म हो गए। अब अगर कुछ ग्रजेस हैं वो तो एक डिफरेंट बात है, पर वो सगे किसके हैं ये तो बताओ।
आप उनको कंटिन्यू से याद करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, स्टेटस डालते हैं लोग डाली और जा रहे हो मतलब कि हमेशा। हाँ कि बरसी है, कुछ है, ठीक है, आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी सीख को याद करो, पर कॉन्टिन्यूसली कि अगर आज वो होते तो कितना अच्छा होता। सही बात है। मतलब क्या है स्टेटस ये? डालना और वो हाँ, आज मुझे डीपी तो लगाए रखते ही हैं लोग। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ। अगर वो आज होते तो शायद करोड़ों का बिजनेस मेरे नाम किया होता। क्या है ये? सही बात है। कितना मतलब तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं थी, तुम्हारे कर्म ऐसे थे। कर्म ऐसे। किसकी गलती थी? जो उन्होंने तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की, वो तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे कर्म थे जो तुम पास से लिखवा के लेके आए थे, जो उन्होंने करना था। अब कितना याद करोगे? हाँ। बख्श दो उनको। सही बात है। कई बार तो वो ऐसे होते हैं कि एक कुछ केस है जिसमें उनका जो है 10-12 साल का बेटा है, तो उनके किसी के साथ फैमिली में, देखो कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होती कि प्योर एंड पायस है, कुछ ना कुछ किसी का किसी के हाँ, साथ होता ही रहता डिस्प्यूट है। होता है। तो उनका वो था, अब वो बच्चा है, शुरू से वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें देख रहा है। तो जब वो लोग आते हैं तो वो उनको कहता है कि आप निकल जाओ मेरे घर से, ठीक है। तो अब उनको वो एग्रेशन और वो लगता है कि ये जो मेरे फैमिली मेम्बर गए हैं ना, इसमें शायद ना उनकी एनर्जी है, वो आके बोल रहे हैं। तुम लोगों ने उनको याद कर करके और एटमॉस्फेयर इतना बना दिया है, उस बेचारे बच्चे को डिप्रेशन और एंग्जाइटी दे दी है। अब उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उस पे कोई सोल नहीं है। हाँ, और कहते हैं उसके ऊपर उसके अंदर हाँ, भूत वो है, आ रहे चुड़ैल हैं। आ गई है इसके अंदर। तुम्हारी पेरेंटिंग रद्दी हाँ। कहना नहीं चाहिए, पर तुम्हारी पेरेंटिंग रद्दी है। तुमने बच्चे के हाँ। आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए रखा है कि उस बेचारे बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या है? अब वो कहीं ना, अब उसको जो प्रेम प्यार चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, वो तो जो चला गया आप उसके ऊपर निछावर कर रहे हो। उसको कॉन्टिन्यू से याद कर रहे हो। जो सामने आपका बच्चा बैठा है उसको आप पैम्पर नहीं कर रहे, उसको जो ध्यान चाहिए वो दे नहीं रहे। अब उसको लग रहा है कि उस पर्सन को याद कर रहे हैं, इट मीन्स अगर मैं वैसी कुछ हरकत करूँगा तो, क्योंकि आजकल तो, पहले तो होती थी वीडियो पे रिकॉर्डिंग होगी, लोग डीवीडी लगा के देखेंगे, आजकल तो फ़ोन है, वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब वो पर्सन के, आपने उस पर्सन के हाव भाव देख लिए, सब कुछ अब उसको दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं उसने साइकोलॉजिकल माइंडसेट सेट कर लिया। मैंने उसको बोला, देखो सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ अपने बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना वो बहुत गलत है। आप एक तो वो एनर्जी, एक ऑरा को वो रिलीज नहीं होने दे रहे, आप बार बार उनको अप्रोच करके उनको बुला रहे हो कि आप आओ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और उस बच्चे को, जिसको एक्चुअली 10-12 साल का टीनेज बच्चा, उसको आपकी अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, उसको आप नहीं दे रहे। वो कह रहे हो तो जा, हम जो मर चुका है ना, मेरे को तो उसको याद करना है। तो क्या करेगा बच्चा? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होगा। फिर तो वैसे ही करेगा। तो उसमें भी तो फ़र्क होता है। लोगों को कई बार ये लगता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, इसके ऊपर तो कोई आत्मा आई हुई है। आत्मा इतनी वेली है कि किसी के ऊपर भी आ जाए। सही है। सो जैसे हम मैम बाहर बैठे थे तो बात कर रहे थे, मैम बता रहे थे कि वो एक बंदा कंसल्टेशन ली, वो मेरे कह रहे हैं मेरे में देवता आ रहे हैं। हाँ। तो क्या ऐसा होता है? हम जागरण वगैरह में भी देखते हैं कि उसमें वो घोट उसको आ जाती है, फिर वो कहता है मेरे अंदर माता आ गई, देवता आ गई। तो क्या वो सच होता है? एक्चुअल में अगर किसी के अंदर माता या देवता आ जाए ना, आपकी चक्र और ऑरा इतनी है, वो हिल वहीं जाएंगे, के वहीं हिल जाओगे। वो तो हिल ही जाएंगे। वो कहीं ना कहीं एक उनकी वाइब्रेशन होता है, उनका अंश होता है। अब काइंड ऑफ जैसे कुछ हिमाचल साइड पे ऐसे होते हैं, कुछ कबीले होते हैं जहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि देवता आते हैं। अब देवता भी कैसे आते हैं? देवता ऐसे आते हैं, हो सकता है कि 10 घर है, 10 घर के आज उन्होंने जब 1 साल में उनका एनुअल फंक्शन हुआ, फर्स्ट घर के किसी बंदे का ले लिया। फिर उनको लगा कि नहीं, अब ये जो घर है जिसका जितना मुझे इस घर को देना था, प्रॉस्पेरिटी देनी थी या वो चीज़ करनी थी, वो आ गई। अब वो क्या होता है, वो पूरी तरह से देवता नहीं आते, उनकी एक वाइब्रेशन होती है, उनकी एक एनर्जी होती है जो कि हल्की टच करके जाती है। अगर आपकी ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है, जैसे किसी हाई वाइब्रेशन वाले मंदिर में जाओगे ना, तो वहाँ अगर आप हाथ भी जोड़ोगे ना, तो हाथ जो है ना ऐसे ऐसे, मतलब आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके हाथ ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, आप एनर्जी फील कर रहे हो। तो वो उनकी थोड़ी सी अंश होता है, 1 या 10% जो उसको वो करते हैं। कई बार जो लोग हैं ना बहुत हाइपर ले जाते हैं कि बाल घुमा रहे हैं, हाँ, ये कर रहे हैं। मेरे मुंह से, मतलब वो कहते हैं कि इनके मुंह से वो बोले, हाँ, हमारे जो पूर्वज है
वो इनके अंदर आए, वो हमारे मुंह से बोल के उन्होंने बताया कि ये मत करो, आपके अंदर ये है। उसमें भी ये होता है, कई होते हैं कि कई उन्होंने कई पास से लेके आते हैं कि उन्होंने पास्ट में बहुत साधना की होती है, उसके बाद वो ऐसी फैमिली में होते हैं जहाँ पे वो पूर्वज की जो एनर्जी है या देवता की एनर्जी जो है वो आती है, तो वो उन पे आते हैं। तो बट ये है कि अगर वो एक स्पेसिफिक स्पेस पे या गद्दी पे बैठे, उस जगह पे बैठ के वो चीज़ कुछ बोलेंगे तो वो हाँ फॉर श्योर 101% वो सच होगी, क्योंकि वो गद्दी पे बैठे हैं, उस टाइम पे उनकी एक एनर्जी का अंश आया है, एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में बैठे हैं। नहीं मतलब पर जैसे हमारी तरफ कह दें राजस्थान में पूरे में होता है, पंजाब साइड भी होता ही है, एंड हरियाणा में भी होता है। ये होता है कि और उधर साउथ साइड भी होता है कि हमारे जो पूर्वज है, पुराने पूर्वज, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनमें उनको कहते हैं पितृ, पितर तो कहते उनको हैं। वो बना देते हैं और फिर उनकी सेवा भी करते हैं, उनकी पूजा करते पितर की हैं। सेवा होती है। कई लोगों का ये होता है कि दशहरा, दिवाली या कोई फेस्टिवल आया है तो उनके जाके उनका पितर उनका स्नान भोग होता है। लगाया जाता है। फिर जब उनको जागरण वगैरह करते हैं तब वो कहते हैं कि वो हमारे अंदर आए हैं और हमारे मुंह से ये बोले हैं, ये वो अगर आपके अंदर आए ना तो वो इंटेंसिटी आपकी बॉडी नहीं झेल सकती। वो बहुत मुश्किल है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को हैंडल कर सके। वो सिर्फ एक अंश कह लो, एक वाइब्रेशन कह लो, वो चीज़ आती है। लेकिन ये भी है, वो एक स्पेसिफिक बंदे को चुनते हैं कि इसके स्पेसिफिक अंदर ही हर बार इसके अंदर ही आते हैं वो, ऐसा। वो इसलिए चुनते हैं ना क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि एक, मैंने कहा 33% आप पास से लेके आए हो, कुछ तो है आपको नहीं पता, वो आपके लिए लॉक्ड है बट उनके लिए तो अनलॉक है ना। तो वो उस स्पेसिफिक पर्सन को इसलिए चुनते हैं कि कहीं ना कहीं वो ऑरा का अंश होता है कि हाँ आज इसकी हरकतें कुछ परसेंट है कि कुछ बैलेंस है, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो वाली चीज़ ना हो तो बैलेंस करना मुश्किल है, कैसे करोगे? तो क्या जो वो हमारे पितृ होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें? करते हैं। अब एक केस आया था हमारे पास, अब उनका ये था वो अपने जो है बेटा बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने मीडियमशिप करवाई कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ उन्होंने कहा कि एक टाइम फ्रेम तक मैं हूँ, हाँ एक टाइम फ्रेम मैं बाद अभी कर रही नहीं हूँ रहते। प्रोटेक्ट तुम लोगों को। मैं क्या कहते हैं, उन्होंने ये बोला था मैं ये अप्रैल के महीने तक हूँ मैं, उसके बाद मेरे रिलीज़ होने का टाइम है। उस टाइम फ्रेम में जो भी तुम कर सकते हो करो। जब मैं गई थी तब मैं जो कर रही थी तुम्हें 100% कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब जैसे जैसे मेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है वो परसेंटेज घट रही है, तो अब टाइम है कि तुम जो है वो अपने हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन करो। क्योंकि हो क्या रहा था, कुछ कई बार लोग नज़रों में आ जाते हैं, कुछ नियर डियर वाले होते हैं, वो गड़बड़ कर रहे थे। अब नेगेटिविटी कह लो, ब्लैक मैजिक कह लो, जो नाम आपने देना है वो दे दो, वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब शुरू में जो प्रोटेक्ट कर रहे थे 100% था कि जो लगना था वो उतना नहीं लग रहा था। अब जैसे जैसे उनके जाने का टाइम हुआ उनकी वो एनर्जी, तो वो जो एनर्जी थी वो हावी होने लग गई थी। हाँ वो कम होने लग गई। अब जहाँ पे उनको पहले प्रोटेक्ट करने पे 1-2% हो रहा था, अब उनकी एनर्जी कम हो रही है तो वही उनको हिट 30-40% हो रहा है। जब वो चले जाएंगे तो और ज़्यादा होगा। तो उस टाइम पे कई बार जैसे उन्होंने हमारे साथ उनको कनेक्ट कराया, वो हो सकता है कि उनको एनर्जी को लगे कि कहीं अभी मुझे प्रोटेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। वो जो हम कहते हैं ना सोल स्पिरिट, आपने पूर्वजों की बात की, तो वो वही है ना कि वो किस स्टेट में गए, स्टेट ऑफ माइंड में गए हैं, कितना टाइम उनको रहना है, और कहीं ना कहीं जो वो उनकी हेल्प कर रही है, उनकी मदद, तो वो भी उनका कर्मा है कि कुछ चीज़ वो इतना नहीं कर पाई थी। अब उनको लगता है कि ये टाइम है, मुझे वो अपना कर्मा फुलफिल करना है, मुझे अब दोबारा नहीं आना इनके साथ, अब और कनेक्शन मुझे नहीं रखना कि हाँ मैं इनके साथ और कनेक्शन रखूँ या चीज़ें करूँ, मुझे उसी टाइम फ्रेम में उस चीज़ को फुलफिल करना है। तो वो उस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि वही एटमोस्ट है ना कि कर्मा जो किया है, जिसके साथ जो धोखा किया है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी लाइफ में वो सामने आएगा, तो वो इस तरीके से आता है। हाँ सही बात है। सो मैम आकाशिक रिकॉर्ड की अगर बात करें हम, तो क्या हर जो इंसान है, हर बंदा है, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं मौजूद? सबके होते हैं, बट कई लोगों के ओपन नहीं होते। ओपन नहीं होते? उनके ओपन इसलिए नहीं होते कि कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे की होती है जिसके कारण ओपन नहीं होते। अब जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड, तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, बिना किसी, उसका कोई फ्रेंड था,
एक तो उससे परमिशन नहीं ली, एक होता है ना जब आप नया नया सीखते हो आपको वो आ जाती है, क्यूरियोसिटी आ जाती है, मैं इसका भी देख लूँ उसका भी देख लूँ, ठीक है। अब उसमें ये है कि वैसे तो बिना परमिशन अगर आप कर रहे हो तो आपका कर्मा बनेगा, बट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली मेम्बर कोई आया है या कुछ है, उस सिचुएशन में आप ये क्या करते हो, उस पर्सन की, मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड का लेके आए हो कि वो नहीं पूछेगा बट रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें उसके हायर सेल्फ से परमिशन लेते हैं। उसका हायर सेल्फ अगर परमिशन दे देगा तो हम उसका रिकॉर्ड खोल लेंगे, अगर वो परमिशन नहीं देगा तो रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे। तो उसके केस में क्या हुआ, उसको अब चूल चढ़ी हुई थी कह लो कि भाई मुझे तो इसका देखना है कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब वो जेलसी थी कि भाई वो ग्रो कैसे कर रही है जानना है। उसने 1-2 बार अटेम्प्ट मारे, उसके हायर सेल्फ ने मना कर दिया, बट फिर भी होता है ना जिद करके के कोशिश में। अब क्या हुआ, 5वें अटेम्प्ट में उसका तो वो देखने नहीं गई, उसकी खुद की सोल बुक नहीं खोली। अब वो सोल बुक खोलने के लिए जा रही है। अब वहाँ पे मास्टर्स होते हैं, गुरु होते हैं या गाइड कह लो, हर किसी को अपने अपने गाइड्स मिलते हैं। अगर आप सीखोगे ना तो आपके अलग गाइड्स होंगे, आपके अलग मास्टर होंगे, आपके अलग प्रोटेक्टर होंगे आकाशिक में। मैं खोलूँगी मेरे अलग होंगे, कोई और खोलेगा उनके अलग होंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि तू तो हरकतें ही कैसी कर रही है, कैसे खोलने दे। फिर उसने लगातार 1.5 महीने तक मेडिटेशन की, उनसे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। तब जाके वो अपनी सोल बुक भी एक्सेस कर पाई थी। किसी और की एक्सेस करना तो दूर की बात है। तो तभी कहते हैं ना, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उसको मत क्रॉस करो। क्रॉस कर दिया तो नहीं पता। अभी तो सिर्फ इतने में था, बच गई कि तेरे को तेरी सोल बुक नहीं खोलने को मिल रही। कहीं उनको और गुस्सा चढ़ता तो वो कुछ और हो जाती चीज़ें, तो यू नेवर नो। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर रूल्स बने हैं, सेट ऑफ रूल्स, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं। तो इसमें तो आपने बताया था कि हम जो है खुद जाते हैं। हाँ। इसमें तो ऐसा कोई केस है अच्छा सा या डेंजरस सा? थोड़ा डेंजरस सा आकाशिक में ऐसा केस मेरे पास एज तो नहीं आया, हाँ, बट एक इंटरेस्टिंग केस था। उसमें क्या हो रहा था, उस पर्सन को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, ठीक है। पहले तो कहते हैं ना कि आजकल डिंक का बहुत चला हुआ है कि हम तो डिंक करेंगे, बट एक एज के बाद पर्सन को लगता है कि डिंक छोड़ो, पैसा बहुत कमा लिया, अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब वो पर्सन प्लान करने की कोशिश कर रहा, बेबी हो ही नहीं रहा। IVF करवा लिया, ट्रीटमेंट ले लिया, सब कर लिया, नहीं हो रहा। अब उसको लगा कि कुछ तो है, प्रॉब्लम है। अगर होता भी है ना कि कंसीव हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ों के कारण अर्ली स्टेजेस में या मिसकैरेज हो रहा है, वो हो क्या रहा है। वहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हमें यहाँ से पता लगी, एक तो उसने क्या गड़बड़ की थी पास्ट लाइफ में उसको किसी के साथ ग्रजेस थे, उसने उसकी कोख बांधी थी। अच्छा, गुस्से में उसने एक तंत्र करके उस पर्सन की कोख बांधी थी। अब वो पर्सन कितना रोया होगा कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मैंने सब कुछ कर लिया। तो वो पेन। दूसरा पेन उसकी पास्ट लाइफ में एक ये था, जैसे ही उसने बर्थ दिया, अब पहले जो थोड़े से शाही घराने होते थे उनमें ये होता था कि लड़का हो गया तो ठीक है। कई बार उनका होता था कि किसी और एक्स पर्सन के साथ उनका जो है वो लवी डबी चल रहा है, चीज़ें चल रही है, तो उनको कहा कि अब लड़का मिल गया। अब बच्चे को क्या पता है, उसको मार दिया। अच्छा, कि ये कह दिया, ये खबर फैला दी कि ये जो है वो लेबर पेन के कारण जो है वो डेथ हो गई। अब उस कुछ टाइम के लिए ना आपकी सोल वहीं खड़ी होती है, देख रही होती है कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ग्रजेस कि अगर बेबी होगा, मैं गई, मेरे को तो उसका साथ ही नहीं मिलेगा, फ़ायदा क्या। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके ट्रिगर, इमोशन को ट्रिगर कर रही थी। एक उसका कर्मा था जो उसने कोख बांधी उसकी, दूसरा भी उसका कर्मा था कि उसको बेबी हुआ और उसको मार दिया गया। अब वो दोनों कर्मा मिलके उसके ऊपर हिट कर रहे थे, उसको बेबी नहीं हो रहा था। तो हमने पहले तो उसके वो वाला ट्रॉमा रिलीज़ करवाया, वो वाला। फिर जो वो वाला कर्मा था, वो कर्मा था बड़ा, क्योंकि आप किसी की कोख बांध रहे हो। हाँ, शर्म है आपको। बिल्कुल। उसके लिए हमने उसके बाकायदा उसके लगातार 3 से 4 महीने तक हवन चले थे। उससे जो है
सारे होपोनोपो प्रेयर्स हो गई, और जो है उनके लिए जो रेमेडीज़ निकली थी वो सारी करवा के माफ़ी मंगवाई थी, तब जाके जो है उनका हुआ कि हाँ चीज़ें क्लियर हो रही है, वो भी आईवीएफ के थ्रू। आईवीएफ के थ्रू बेबी होना कोई आसान काम नहीं है, कितने इंजेक्शन लगते हैं, उसके थ्रू, स्पेन के थ्रू उनको बेबी हुआ था। अच्छा। तो वो इंटरेस्टिंग तो था, बट आप ये सोचो ना, आपको लगता है आपने कर दिया, कर्मा आपने कर दिया, पर वो आपकी किस फॉर्म में, आपको किस टाइप में आपके सामने आएगा आप नहीं सोच सकते। और कई बार तो ये होता है कि आपने कुछ कर दिया, आप सवा शेर बन रहे हो कि यार मैंने तो कर दिया, ये दोनों थे पति पत्नी, इनको तुड़वा दिया और अपना भी काम बना लिया, सब कर लिया। अब कौन भुगतेगा? आपके बच्चे, शादियां नहीं हो रही उनके, करियर सेट नहीं हो रहे, ले लो मजे, कर लो। और ये चीज़ तभी तो मना करते हैं हम कि आप कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो। वही तो। देखो, अगर आपका काम नहीं बन रहा, हर चीज़ को करने का पॉजिटिव वे होता है। कई बार जैसे हमारे पास हीलिंग के केसेस भी आते हैं, तो उसमें यह है कि हम अपने हीलिंग के थ्रू आपने उस चीज़ को बैलेंस आउट कर लिया। 80% काम हमारा, 20% फिर आपका ही काम है, कर्मा तो करोगे, तो उसके थ्रू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेट। ये जो पास्ट लाइफ है, आकाशिक है ना, ये शायद आइंस्टाइन के MC² से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। आपको लगता है आपने समझ लिया, पर आपने कुछ नहीं समझा। जब आपको लगता है ना कि हम तो आज भी सीख रहे हैं, आपको लगता है हाँ समझ लिया, कोई बात नहीं यार, मेरी 10 लाइफ है, इसमें थोड़ा बहुत मुझे पता लगा, यहाँ मैंने ये किया था, यहाँ मैंने ये किया था, चलो अब। तभी आपके ऊपर दूसरा बम फोड़ता है कि ये नहीं, तो किसी और लाइफ में कुछ और कांड करके आया, अब भुगत। सही बात है। सो जैसे आप बात कर रहे थे कोक बांधने की, आपने बात की, तो क्या ये चीज़ सही है? और जो तंत्र विद्या में ऐसी चीज़ें होती है, कोक बांधना या लक्ष्मी बंधन जैसी भी चीज़ें होती हैं? नहीं होती है। मैं केस बताती हूँ। एक तो ये कोक बांधने वाला मैंने आपको केस बताया, एक और नियर डियर थे, उनको जेलेसी थी, नेबर थे, उनको जेलेसी थी कि भाई इनके घर फल फूल कैसे रहा है, इनकी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। जब शादी हो रही थी ना, उन्होंने उस लड़की की लक्ष्मी बांध दी। लक्ष्मी कैसे बांधी कि अब शादी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खिलाते रहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ सफ़ेद और मीठे से ही होता है कि सफ़ेद रंग का पर ले गए भाई, मेरे लेके आए, उसको किशमिश और खजूर खिलाया, उससे जो है उसकी लक्ष्मी बांधी। अच्छा। उस पे करवा के लेके आई थी, उससे उसकी लक्ष्मी बांधी। अब बताओ, वो दिन है और आज का दिन है। शादी के बाद भाई ठीक है, दोनों शादी हो गई, थोड़ा सा टाइम होता है चीज़ें कनेक्ट करते करते। अब जब एक हस्बैंड एंड वाइफ हो गए कि भाई एक लेवल पे हम पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके जो है ना, अब ग्रोथ ही नहीं है। ऐसे होता है कि भाई आज मुझे 10,000 मिल गए, मैं आसमान पे पहुंच गया, कल मेरा कुछ हुआ नहीं है। मैंने दिया था 20 लाख का लोन, मैंने करते करते चल 2 साल 6 साल में चुका दिया। जैसे ही वो चुकने पे आया और 10 लाख का लोन मेरे सिर पे आ गया। कहाँ से पता नहीं। तो लक्ष्मी तो आ ही नहीं रही है, आ रही है तो वो स्थिर नहीं है, तो उसका क्या कर लोगे। तो बांधने को तो ये दुनिया ना शेर है, सवा शेर है, और कलयुग है। तो यहाँ तो उनको ये लगता है कि कई बार ना, कहना नहीं चाहिए, कई बार किसी तांत्रिक या उसके पास कोई केस भी लेके जाता है ना, तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि जो वो बोल रहा है वो कितना सच है। उनको होता है पैसा मिल रहा है, कर लो। MP का मेरे एक क्लाइंट थे, तो वो कहते कि हमारे यहाँ पे 500 रुपये में करवा लो ब्लैक मैजिक, किसी का कुछ बंधवा लो, किसी का प्यार में पागल करवा लो, 500 रुपये में। हो पागल हो जाते हैं 500 रुपये में। वो क्या करते हैं, अब मुझे विद्या का नाम नहीं आता, उसमें चिड़िया के थ्रू करते हैं। चिड़िया के थ्रू करके उसको मार के फिर उस चिड़िया के गले में एक वो जो तंत्र उन्होंने किया होता है वो बांध देते हैं। अच्छा। और उस चिड़िया को उड़ा देते हैं। उस बंदे को वो जो उन्होंने तंत्र के बाद रक्त और वो सिंदूर वाली चीज़ होती है वो जाके दे देते हैं। और वो कहते हैं कि जो भी आपका पर्सन है ना, जिसको आपको करना है कि वो पागल हो जाए आपके लिए, कि भाई ना दिन का चैन ना रात की नींद, कि बस अगर आपने उससे एक दिन में एक बार बात नहीं की तो वो पागल हो जाएगा, तो वो जाके उसके साथ टच करवा दो। जो वो मेरा क्लाइंट था ना, उसको पता था, उसके गुरु ने ना उनको कह लो आप, वहाँ पे अच्छे तांत्रिक भी है, अंगूठी दी हुई थी। वो अंगूठी का क्या था, वैसे वो सफ़ेद रंग की थी।
अगर कुछ ऐसी चीज़ होती थी ना तो वो अंगूठी नीली हो जाती थी, उसके ऊपर इफेक्ट आता था 1 या 2%। जब उसके बाद अंगूठी नीली होगी, धीरे 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 उस अंगूठी की जो है शुद्धि होती थी, उसमें जो एनर्जी होती थी वो वापस सफ़ेद होती थी। अच्छा। तो उसके साथ जो कह लो कि गर्लफ्रेंड कह लो, वो कह लो, तो उसने करवाया। अच्छा। बट उसको तो पता लग गया ना, क्योंकि अगर उसके पास ऐसी कोई अंगूठी है या कुछ है, इट मीन्स उसके पास जो उसके गुरु हैं बहुत स्ट्रांग है। उसको पता लग गया, उसने जाके उतरवाया। वो कहते हैं एक दारू की बोतल दो, एक चिकन दो, बाकी जो सामान चाहिए होगा वो आप लेके आओ, 500 रुपये में हम आपका काम कर रहे हैं। काम कर देंगे और ज़िंदगी दूसरे की बर्बाद कर दो। अब वही बात है ना, एक जिसके पास नॉलेज है वो गलत यूज़ कर रहा है, बाद में वो पछताएगा। दूसरा कि इसके पास नॉलेज आके, आजकल पॉवर्टी कितनी है, काम है नहीं, तो उसको लगता है कि ऐसे ही कर लेता हूँ, कुछ तो आ रहा है। तो है सही। सो मैम, कुछ नज़र दोष जो होता है वो भी होता है, तो उसके लिए क्या उपाय होते हैं? नज़र दोष के लिए देखिए वेरी करते हैं उपाय, अलग से अलग। हाँ, नज़र दोष के लिए एक उपाय जो है मैं आपके ऑडियंस के लिए भी देना चाहूँगी, उसमें ये है कि वो एक नींबू लें। ठीक है, उस नींबू को ना पूरी अपनी बॉडी पे एक बार रब कर लें, पीछे की साइड। तो ठीक है, एज्यूम करें कि रब करना है। हाँ, कि जैसे आप पत्थर आपने लिया, ऐसे ऐसे आपने रोल कर लिया, तो आप रोल कर लो, एज्यूम कर लो कि आपने पीछे की साइड पे भी वो इमेजिन करके कि आपने पूरा रोल कर लिया सारे अपने फेस से, यहाँ से। उसके बाद आपने जो है उसको बर्न करना है। बर्न आपने या तो खुली जगह पे करना है, उसको घर में नहीं बर्न करना है, खुली जगह में बर्न करना है। उसके बाद उसको रैप करना है, रैप करके आप उसको नाले में बहा दो या दूर फेंक दो। ऐसा मत करना कि हमने अपनी तो उतार दी है, किसी और का पैर आए वो फंसे, उसमें भी आप अपना कर्मा बनाते हो। अच्छा। आजकल लोगों को क्या है, वो सैटरडेज को वो लोग नींबू मिर्ची लेके आते हैं और उनकी पुरानी उतारते हैं, नहीं लगाते हैं, उसको फेंक देते। कुछ तो होगा ना, कुछ ये तो होता जलन है होगी। जैसे दुकानों में वो लगी होती है, हाँ। तो बाहर से वो देने आते हैं, जो आते हैं वो 10 रुपए में उनको दे देते हैं, वो नहीं लगाते हैं और पुरानी वाली नाली में या सड़क पर फेंक देते हैं। नाली में फेंक देते, चलो कोई बात नहीं, तुमने सड़क पे फेंक दी। अब कर्मा किसका बने? एक वो दुकानदार का बनेगा। दुकानदार का बनेगा, क्योंकि भाई तेरे को पता नहीं था वो उतार रहा है, उसको ये बोल के तो सही जगह पे फेंक दे या कुछ कर दे। दूसरा उस बंदे का बनेगा कि तेरे को पता नहीं है। अगर तू नींबू मिर्ची बेच रहा है, इतना तो है ना कि कुछ तो वो कवर अप करेगा, कुछ तो वो एनर्जी सोक करेगा, 1% भी करे, कुछ तो करेगा। तो तू ऐसे फेंक क्यों रहा है? किसी और के लिए क्यों मुसीबत कर रहा है? कोई वो शर्म है नहीं। हाँ, तो दोनों का कर्मा बनेगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इफ़ेक्टिव है आपको। बट हाँ, ये है कि आपको रैंडम डेज पे करनी पड़ेगी। ये आपको टोटल 5 या 9 बार वो करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस आउट हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसे सड़क पे वहाँ मत फेंक दीजिएगा, फिर आपका कर्मा बनेगा तो हमें मत कहिएगा। और खुद का ऑरा अगर क्लीन करना हो, ऑरा बढ़ाना हो, तो उसके लिए ऑरा बढ़ाना हो, जैसे मैंने आपके बाहर देखा था, आई थिंक सो बुद्धा वाली रिंग, एक तो वैसा कुछ है। आप उसके थ्रू जो है आप उसको करके पूरा अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये भी नहीं है तो आप बेल ले लो, जो घंटी हम मंदिर में बजाते हैं, आप उसके थ्रू जो है अपनी ऑरा को आप प्रॉपर क्लीन कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज द सिंपलेस्ट वे है कि भाई ऑरा को मुझे क्लीन करना है, तो आप क्या करो, हल्का सा सॉल्ट और कॉफ़ी और थोड़ी सी हल्दी आप नहाने वाले पानी में डाल दो। उसको वो हमने पीना नहीं है तो चुटकी चुटकी काफ़ी है। बट अगर आप उसमें सॉल्ट डाल रहे हो तो आप उसको सिर में मत डालिएगा, उसके हल्के से आप लेके जैसे छींटा डालते हैं तो वो डाल दीजिएगा और आप उसे नहा लीजिए। हर रोज़ नहाइए, आपकी ऑरा जो है वो क्लियर हो जाएगी। हाँ, बट ये है कि आपकी ऑरा क्लियर हो गई दिन भर में। अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने लेके आ रहे हो कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, टेंशन ले ली। कई लोगों को ओवर थिंकिंग की आदत होती है कि ग्लास भी गिरा हो तो उसको ये कह देंगे अब ग्लास टूट गया है, अब मुझे वो ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये बोलेगा, और उसके बाद ओवर थिंकिंग करते करते कहीं ना कहीं वो अपने ऑरा को नेगेटिव कर लेते हैं। फिर उनको इसके बाद लगता है कि यार ओवर थिंकिंग का नहीं वो सोचेंगे, बट फिर लगेगा यार बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और मैनिफेस्ट भी ऐसा नहीं हो रहा, बड़े ही तगड़े तरीके के साथ हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी पिन गिरी है तो हो सकता है मेरे पैर पे जरा सी चोट है, मेरा तो पूरा पूरा पैर कट गया। तो वो क्या हो रहा है, वो नेगेटिविटी अपने आसपास खुद क्रिएट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरे ऊपर तो शायद कोई सोल आ गई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये जो नॉलेज है वो काफ़ी
बढ़िया है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है। आप सही बोल रहे हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरा एपिसोड देखने के लिए। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं या मैम को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैम का कॉन्टैक्ट वगैरह और सोशल मीडिया हैंडल्स दिए होंगे, तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।